सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे सब? बढ़िया। जो कल मैंने होमवर्क दिया था आप लोग को, सबसे पहला होमवर्क था आपको रफ स्केच बना के आना है। तो रफ स्केच रेडी है सबका? एक बार मेरे को सब लोग ऐसे करके दिखाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। रफ स्केच एवरीवन, वेरी गुड। तो गाइस मैंने इनको कहा था कि आपको अपने घर का या हॉस्टल का या पीजी का आपको रफ स्केच बना के आना है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी इंजीनियर किसी क्लाइंट के लिए जब घर बनाता है तो घर बनाता है उससे पहले उसे रफ स्केच तैयार करना पड़ता है, और वो रफ स्केच पेपर में बनाता है। ठीक है, कि कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे क्या चीज़ होगा। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप रहता है रफ स्केच का, और उसके बाद कहानी बढ़ती है आगे। जब ये रफ स्केच फिर बनाया जाता है इसको ऑटोकैड में, और ऑटोकैड में बनाने के बाद फिर शो किया जाता है, और फिर क्लाइंट को अगर पसंद आया तो वहीं पे लॉक हो जाता है, और लेकिन क्लाइंट को अगर पसंद नहीं आया तो रिविजन्स होता है उसमें, है ना। कभी कभी मल्टीपल टाइम रिविजन करना पड़ जाता है ना, ऐसा भी होता है। लेकिन अल्टीमेटली फिर हमारा कर्तव्य है कि क्लाइंट को 1 से 2 बार के अंदर ही हम वो चीज़ क्या करवा पाए, कन्विंस कर पाए, प्लान को लॉक करवा पाए। ठीक है, जो लेट कमर्स है ध्यान रखें टाइम का, है ना, नहीं तो रोज़ के वीडियो में आपके नाम गिने जाएंगे। तो सिद्धांत ध्यान रखें, रोहन बिल्कुल ध्यान रखें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होमवर्क था? और सबके होमवर्क दिखा दो मेरे को फास्ट। हाँ, लैपटॉप, वेरी गुड। तो मैंने एक होमवर्क और दिया था गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। ये जो लैपटॉप दिया था मैंने कि आपको अपने लैपटॉप का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। वैसे ही कुछ इंजीनियर्स ने मुझे भेजा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मोबाइल में कहाँ गया? अच्छा, मोबाइल्स में ही शूट हो रहा है, तो मैं बाद में आपको दिखा दूँगा। और आपने भी बनाया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, एकदम सही लग रहा है, मस्त। आपने रफ स्केच वाला होमवर्क किया? सबने किया? सबने होमवर्क? बहुत बढ़िया, ठीक है। उसमें थोड़ा सा खामियां मैं बताऊंगा। आपने किया? ठीक है। और क्या होमवर्क दिया था मैंने? क्लास असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना। बन गया क्या? क्लास असाइनमेंट भी बन गया, ठीक है, एक्सीलेंट यार, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप ये कर रहे हो तो इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस होगा। आप मुझे बताइए, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपने सबने पहले से थोड़ा बहुत ऑटोकैड सीखा होगा, कोई ना कोई गया होगा इंस्टीट्यूट में जाके सीखने। तो वो क्या बोलते हैं, 48 आवर्स का कोर्स है, बोलते हैं क्या? 48 आवर्स का कोर्स है। उसमें आपको पता है कि 1 घंटा डेली वो पढ़ाते हैं, 1 घंटा प्रैक्टिस करवाते हैं। 1 घंटा क्या होता है? प्रैक्टिस, और 1 घंटा होता है लेक्चर। यही होता है। कल हमने कितना लेक्चर देखा? हमने आधा, जितना हमारा आवर्स है 4 आवर्स में, आपने देखा कि अगर 15 मिनट्स में ब्रेक को काट दूँ, उसके बाद जो आधा समय मतलब 1.5 घंटा हमने प्योर लेक्चर किया है कि नहीं, और 1.5 घंटा अपने प्रैक्टिस भी किया है। बीच बीच में मैंने प्रैक्टिस का समय दिया था, तो प्रैक्टिस किया। तो क्या हुआ, एक दिन में आप 3 घंटे बैठे। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। एक दिन में 3 घंटे यहाँ पे, और घर में जाके कितना समय लगा आपको ये बनाने में? 1.5 से 2 घंटे। आपको कितना लगा? 1.5-2 घंटे। तो कम से कम मैं देख रहा हूँ कि 2 आवर्स आपको लग रहा है। तो एक दिन में 5 आवर्स की मेहनत आप कर रहे हैं ऑटोकैड में, प्रैक्टिस, जो कि बहुत अच्छा है। अब आप समझ पा रहे? कोई अगर ये प्रैक्टिस को थोड़ा सा और बढ़ा दे तो कम से कम में अचीव कर पाएगा। समझ पा रहे? कम से कम में अचीव कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। और अब अगर एक दिन में 5 से 7 घंटे आप देते, तो हम जितना भी दिन करेंगे वो मोर देन सफिशिएंट होता है सारी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों भरत? कल समझाया था ना मैंने, लेट नहीं आना। आज फिर लेट हो गए आप। ठीक है, ये वीडियो मैं आपके पेरेंट्स को भेजने वाला हूँ कि भरत रोज़ लेट आता है, रोज़ लेट आता है। तो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो बच्चा है भरत, वो डेली लेट आता है। उसको कितने बार हम कह चुके हैं लेकिन सुनता नहीं है। तो एक अल्टीमेटम मैं देने वाला हूँ, और शायद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो रस्टिकेट भी हो जाए। तो आपके ऊपर है सब सारी चीज़, अगर आप समझा पाए तो अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़े गाइस। ओके, तो चलिए, और हमने क्या क्या पढ़ा था, और क्या होमवर्क था? कुछ मैंने बोला था कि अगर आपके पास समय मिले, किसी के पास ज़्यादा, तो आपको क्या बनाना है? फ्लैक्सिबल और रिजिड पेमेंट का क्या बनाना है? हाँ, तो किसी ने बनाया क्या? नहीं बनाया, क्योंकि ऑप्शनल था, है कि नहीं? ऑप्शनल था। अब देखो ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। यार ये तो ऑप्शनल है यार, ठीक है ना, चल जाएगा। जहाँ चल जाएगा वर्ड आता है ना, तो वहाँ पे चल ही जाता है सब चीज़। बात समझे?
और इसलिए अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता कि ये वाला होमवर्क भी करना है, तो आपका ब्रेन क्या बोलता, नहीं यार इसको भी करना है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए अपना लेवल आपको मेंटेन करना है, बढ़ाना है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी आप समझिए, ठीक है। चलिए, तो सिद्धांत, कल के जितने कमांड्स है एक स्वर में सबके नाम ले दो फटाफट। यूनिट्स, लिमिट्स, ग्रिड, ज़ूम, पोस्टमैप, ऑर्थो, लाइन। वेरी गुड। पॉलीलाइन पढ़ा दिया क्या? नहीं, ज़बरदस्ती ले लियो। सर्कल। हाँ, और चलो गाइस, अब इसको ना याद रखने का टेक्निक बताता हूँ। मान लीजिए आप इंटरव्यू गए और इंटरव्यू में आपसे पूछा कि भाई आपको ऑटोकैड आता है? सामने वाले बोला हाँ सर बिल्कुल ऑटोकैड आता है मुझे अच्छे से, ठीक है। और सामने वाले ने पूछा ठीक है भाई कितने कमांड्स आते हैं आपको? तो आप बोलोगे सर 80 to 90 कमांड्स आते हैं, ऐसा पूछ सकता है कोई? ठीक है। तो फिर सामने आपको वो पूछेगा कि चलो किन्हीं 40 कमांड के नाम ले दो, ठीक है। कितने कमांड्स के नाम? 40 कमांड। तो 40 कमांड के नाम आपको एकदम फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए, हाँ या ना? इसका मतलब ये दर्शाता है कि यू आर इन प्रैक्टिस, एकदम मुंह पे आ रहा है, ब्रेन पे आ रहा है, फटाफट काम कर रहा है, इसका ये मतलब है कि नहीं? तो याद रखने का टेक्निक बताता हूं कैसे याद रखते हैं। तो ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहले पिटारा खोलेंगे आप प्राइमरी सेटिंग्स का। किसका? प्राइमरी सेटिंग्स। ये वाला वर्ड आप याद रखेंगे, क्या? प्राइमरी सेटिंग्स। और प्राइमरी सेटिंग्स जैसे ही वर्ड याद आया तो उसके नीचे सेट ऑफ कमांड्स याद आ जाएंगे, हाँ या ना? सेट ऑफ कमांड्स। अब याद करो, सबसे पहला यूनिट्स, आप यही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही आप बोलेंगे प्राइमरी सेटिंग्स, यूनिट्स, लिमिट्स, ग्रिड, ऑर्थो, ओस्नैप, लेयर, है कि नहीं? यूनिट्स, लिमिट्स, ग्रिड, और उसके बाद जूम, ऑर्थो, ओस्नैप, लेयर्स, है कि नहीं? ये 7 इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेटिंग्स। अब पिटारा खोलते हैं दूसरे चीज का। तो प्राइमरी सेटिंग्स अगर पहले तो उसके बाद क्या आएगा? नहीं, सेकेंडरी सेटिंग्स नहीं डूड, ड्राइंग टूल्स, है कि नहीं? क्या लिखेंगे अपन? ड्राइंग टूल्स, ठीक है। ड्राइंग टूल्स। अब ड्राइंग टूल्स नाम से समझो आप। ड्राइंग मतलब क्या होता है? बनाना, ड्राइंग, है कि नहीं? तो लाइन एक बनता है, कुछ बनता है, तो यहां पे लिख सकता हूं क्या? लाइन, LINE, लाइन। कल मैंने सर्कल भी बताया आपको गाइस, सर्कल भी हो गया, ये भी है। रेक्टेंगल भी बनाया क्या? रेक्टेंगल भी है, बहुत बढ़िया। और कुछ बनाने वाला टूल्स बताया? हाँ, अब आपने बोल दिया मिरर, तो क्या मिरर बनता है कुछ? नहीं, मॉडिफाई होता है, समझ गए? तो देखो इधर सब ध्यान से, लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल ही बताया मैंने, ड्रॉ होता है ना ये कुछ। अब यहाँ पे पिटारा खोलता हूँ दूसरी चीज का, वो ये है कि कल हमने एक चीज और सीखा, मॉडिफाई टूल्स। मॉडिफाई टूल्स, मॉडिफाई का नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है ना, मॉडिफाई टूल्स। अब जैसे ही मॉडिफाई होता है, जैसे ऑफसेट, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको कुछ कर दिया तो मॉडिफाई हो रहा है वो, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? ऑफसेट। ऑफसेट इज अ मॉडिफाइड टूल। और क्या आ गया गाइस? ट्रिम हो गया, वेरी गुड। और क्या हो गया? एक्सटेंड। और बोलते जाओ, एक्सप्लोड, एक्सीलेंट। और मिरर, मिरर भी है, बिल्कुल मिरर भी है। और क्या हो गया? मूव भी था और कॉपी भी था, है कि नहीं? अब देखो कितने सारे कमांड्स याद हो गए। अगर याद रखने का टेक्निक समझ गए सब, लेकिन अगर मैं ऐसे याद रखता अंधाधुंध तो थोड़ा डिफिकल्ट होता। लेकिन पिटारा खोलना है आपको इस तरीके से। ब्रेन को क्या है ना, सिग्नल चाहिए होता है एक, उसको ना कुछ ऐसी चीज चाहिए होता है जिससे वो फटाफट रिकॉल कर पाए। तो आपने सिग्नल देना है प्राइमरी सेटिंग्स, तो वर्ड में रहेगा प्राइमरी सेटिंग। अच्छा, यूनिट्स, लिमिट्स, ग्रिड, ऑर्थो, ओस्नैप, लेयर, ऐसा दिमाग में आ जाएगा। फिर जैसे ही ड्राइंग बोले तो ड्राइंग पे फोकस रहेगा। अच्छा, लाइन बनाता है, लाइन हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आगे हम पढ़ने वाले, ठीक। वैसे ही मॉडिफाई करना, मॉडिफाई क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, ऑफसेट करना, ट्रिम करना, एक्सटेंड करना, ये सारे मॉडिफाई में आ जाएंगे। समझ में आ गया याद कैसे करना है? तो अभी हमने इतना ही पढ़ा है। अभी देखना आपको एक एक कमांड याद रहेगा, एक एक कमांड, वो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाया। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो होमवर्क दिया था साइट विजिट वाला, याद है सबको? होमवर्क दिया था फर्स्ट डे साइट विजिट, कि आपको अपने नियरेस्ट नगर निगम, जो भी नगर पंचायत, जहां पे भी सबमिशन होती है, सबमिशन ड्राइंग, है कि नहीं, वहां पे आपको जाना है और वहां जाके क्या करना है? आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करना है। तो कोई मेरे को एकदम बता सकता है फटाफट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है? 10th 12th का मार्कशीट लगता है क्या गाइस? बिल्कुल सही, वेरी गुड। और ऑल सेमेस्टर का क्या लगता है? मार्कशीट लगता है, वेरी गुड, ठीक है। और फाइनल प्रोविजन,
फाइनल प्रोविजन भी दे सकते हैं अपन, वो भी हो गया डिप्लोमा डिग्री का जो भी है। और रोजगार पंजीयन क्या बताइए अच्छे से। नहीं भाई, रोजगार की जरूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट, और क्या था? एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? समझाता हूं मैं अच्छे से ध्यान से। ये वाला एफिडेविट का मतलब ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट फर्म में काम नहीं करते हो, ये सत्यापित करवाना पड़ता है कि नहीं? ठीक है, सत्यापित क्या करवाना पड़ता है कि आप गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट फर्म में काम नहीं करते हो, तभी तो आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर मान लो आप कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। भाई गवर्नमेंट ये बोलती है ना कि सबको, हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है यार, इतने सारे लोग हैं तो सबको काम मिलना चाहिए ना। तो भाई अगर कोई एक इंसान मोनोपोली कर दिया उसने कि मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं गवर्नमेंट का ठेका भी लेता हूँ, गवर्नमेंट का पूरा काम भी करता हूँ, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी हूँ और मैं प्राइवेट का भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, प्राइवेट का इंसान प्राइवेट ही काम करेगा। ठीक है, तो आप जो लाइसेंस ले रहे हो वो प्राइवेट वाला है ना, समझ गए सब? तो आप अगर गवर्नमेंट में काम करो या सेमी गवर्नमेंट फर्म में, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? और बताओ मुझे और क्या रिक्वायर्ड है क्या? हाँ, अब आप समझ लो, जैसे अगर आप खुद का शॉप ओपन करते हो, अपना खुद का शॉप ओपन करते हो, शॉप मतलब मैं कंपनी बोल दूं, ठीक है, कंपनी अपना खुद का ओपन करते हो, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी डजंट मैटर, आप खुद की कंपनी ओपन कर रहे हो। मानवेंद्र जाइए ओपन कर दीजिए, लेट लतीफ़ वालों के लिए, आप बैठे रहिए यहाँ पे, जाइए ओपन कर दो। यही तो दिक्कत है ना यार। तो सर जैसे लाइसेंस के बाद कोई जॉब करना चाहे सरकारी तो लाइसेंस कैंसिल करवाना पड़ेगा? हाँ ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइस, ये वाली बात कर रहे थे हम। तो आप समझेंगे, अगर आपने खुद की कंपनी ओपन करनी चाहिए तब आपको कंपनी का नाम रजिस्टर करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है विजय शिंदे, तो मैं जो भी कंपनी का नाम ओपन करूं तो उस कंपनी का नाम मेरे को गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा कि भाई मेरी कंपनी है इस नाम से, है कि नहीं? तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वो अलग रजिस्ट्रेशन है, समझ गए ना? वो अलग रजिस्ट्रेशन है। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है जीएसटी वाली? अगर आप खुद की कंपनी खोल रहे हो तो ज़रूरत पड़ रहा है ना, ठीक है? खुद की कंपनी खोल रहे हो, खुद का शॉप ओपन कर रहे हो तब। इंडिविजुअल को भी लेना पड़ता है? कौन सा इंडिविजुअल? खुद का कर रहा है ना? हाँ नहीं, तो मैं उसी का शॉप बोल दिया मैं, तो शॉप कौन कर रहा है कि वो इंडिविजुअल कर रहा है। अच्छा, अभी कंपलसरी कर दिया गया ये आप कह रहे हैं? हाँ, पहले नहीं था गाइस, पहले नहीं था, अभी कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको जीएसटी भी लेना। आप ये बोल रहे थे भरत? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसको सब लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मैं खुद का कंपनी खोल रहा हूँ तो मेरे को लेना ही है, लेकिन आप खुद का लाइसेंस भी परचेस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि खुद का काम करने वाले हो तो भी आपको परचेस करना, मतलब जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी नाइस। और क्या पता किया आपने? हाँ फीस अमाउंट सबमिट करना पड़ता है 4500 का। हाँ 4500 रुपीज़ फीस सबमिट करना पड़ता है, लेकिन 4500 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब कई लोग गए थे दूसरी जगह तो वहाँ पे उनको बोला गया 1 साल। अब ये गेम समझाता हूँ मैं, अलग अलग जगह है ना पैसे कमाने के स्टाइल रखे गए हैं। अब आपको सबको पता है और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है आप सबको बताते हुए भी कि ये तकलीफ़ हम सब झेलते हैं कि जो ब्राइब है, जो घूसखोरी है, इन्होंने खोखला कर दिया है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या दिक्कत आती है कि हर साल आप मेरे पास आइए, हर साल रिन्यू करवाइए और हर साल जब भी आप लाइसेंस के लिए पैसा दे उसके साथ चुपके से नीचे भी पैसा दो। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, बात समझ रहे हो आप सब? तो ये आप क्या करें, आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही करेंगे कि आप इसको ठीक करें। समझ रहे हो, ये सिस्टम का फॉल्ट है। कई जगह 3 साल का बना के रखा है, बहुत बढ़िया, कई जगह 1 साल 2 साल, मतलब हर बार आओ 1500 तो फीस है, 1500 अलग से दे के जाओ। समझ गए सब? तो ये सब ऐंठने के तरीके हैं। नियम में 3 साल लिखा गया है, 5 साल लिखा गया है, 1 साल भी लिखा गया है, लेकिन आप जो 3 साल जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे 1 साल बोल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 1500 रुपये फीस है 1 ईयर का। ठीक है, और बोलिए और क्या करना था? केवाईसी ज़रूरी है आपको, तो केवाईसी में क्या दे सकते हैं अपन? आधार कार्ड एज यूजुअल, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी लग सकता है। तो हो गया डॉक्यूमेंट्स पूरे, क्लियर है सबको?
ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए ठीक है।